नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 ये दिया है कि ए ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 360 मीटर है और वह एक स्पीड से रन कर रही है और स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में वो 45 किलोमीटर जाती है। इन वॉट टाइम विल इट पास ए ब्रिज 140 मीटर लॉन्ग, यानी कि जब ऐसा है तो 140 मीटर लंबा ब्रिज को पार करने में वो कितना टाइम लेगी। ठीक है, तो पहले देखिए क्या दिया है, ट्रेन की लंबाई कितना दिया है, 360 मीटर। ठीक है, यह है ट्रेन की लंबाई और इसका जो कि स्पीड है ये दिया है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इसके बाद फिर दिया है कि अगर ब्रिज की लंबाई 140 मीटर हो। ठीक है, ब्रिज की लंबाई 140 मीटर है, तो कह रहा है कि उसको पार करने में उसे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये ट्रेन की जो लंबाई है इसको और ब्रिज की लंबाई, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस होता है। तो हम क्या करेंगे कि ठीक है, इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0, टोटल डिस्टेंस जो होगा वो होगा 500 मीटर, यानी 500 मीटर टोटल दूरी। फिर उसके बाद जो इसका स्पीड है वो दिया है किलोमीटर पर आवर में, और ये जो यूनिट है ये मीटर में दिया है। तो हम क्या करेंगे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 45 इंटू, जबकि किलोमीटर पर आवर दिया हो और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, 25/2। तो इस हिसाब से क्या होगा, जो कि डी का मान है वह है 500 मीटर, स्पीड यानी यस का जो मान है वो है 25/2 मीटर पर सेकेंड, और हमें टी का मान पता करना है यानी टाइम पता करना है। तो देखिए स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा फार्मूला। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस इसका दिया है 500 अपॉन स्पीड दिया है 25/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 500 इंटू 2 अपॉन 25, हो जाएगा 20 इंटू 2, यानी कि आपका जो टाइम होगा वो होगा 40 सेकेंड। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर जो कि इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, वो दिया है कि ए ट्रेन 210 मीटर, फिर दिया इन किलोमीटर पर आवर, यानी उसका जो कि स्पीड होगा वो किलोमीटर पर आवर में होगा। ठीक है, और 210 मीटर लंबी ट्रेन है, क्या करती है कि टुक 12 सेकेंड टू पास ए 90 मीटर लॉन्ग टनल। ठीक है, तो वो 12 सेकेंड लेती है 90 मीटर लंबा एक सुरंग को पास होने में। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, 13 नंबर लेंथ ऑफ ट्रेन की लंबाई दिया है 210 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ टनल यानी कि जो सुरंग है उसकी लंबाई जो दिया है वो है 90 मीटर। ठीक है, और टाइम कितना ले रहा है, टाइम ये ले रहा है 12 सेकेंड, इतना टाइम ले रहा है। तो कह रहा है कि उसकी स्पीड क्या होगी किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है और ये सेकंड में दिया है, यानी कि मीटर पर सेकंड में अगर निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो क्या करते हैं कि पहले इसका मीटर पर सेकंड में ही
इसका स्पीड निकालेंगे, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जो टोटल डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 210 प्लस 90 यह मीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि ट्रेन की और टनल की दोनों की जब ऐड कर देंगे तो वो टोटल डिस्टेंस के इक्वल होता है। टाइम इतना दिया है, टोटल डिस्टेंस इतना दिया है, और स्पीड पता करना है तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि 300/12 25 ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होगा मीटर पर सेकेंड में 25 इसका स्पीड होगा मीटर पर सेकेंड में, लेकिन हमें बताना है किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे कि 25 इंटू 18 जब 5 करेंगे तो ये अब कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड होगी। फिर जो इसमें का क्वेश्चन नंबर 14 है वह दिया है कि हाउ मच टाइम टेकन बाय अ कार ड्राइवर टू टेक 4 राउंड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक कार ड्राइवर है और उसको कितना टाइम लगेगा एक रेक्टेंगल के शेप का कोई गार्डन है जिसकी की लेंथ 200 मीटर और ब्रीथ 100 मीटर दिया है, और कह रहा है कि स्पीड जो है उस कार की वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वो कितना टाइम लेगा, यानी कि t इक्वल टू पूछा है, टाइम पूछा है, और कह रहा है कि जो लेंथ है वो है 200 मीटर और जो ब्रीथ है वो है 100 मीटर। फिर ये कह रहा है कि उसका जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये इतना चीज़ दिया है और हमें ये समझना है कि उसको कितना टाइम लगेगा, और ये भी कह रहा है कि उसको 4 राउंड लगाना है। तो ये देखिए, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल है, इसका जो कि ये टोटल दूरी इसके अंदर की होती है उसको कहा जाता है एरिया। ठीक है, और जो कि इसके चारों तरफ बाउंड्री की जो कि लेंथ होती है उसको कहा जाता है पेरीमीटर। ठीक है, अगर कोई पर्सन यहाँ से स्टार्ट करता है और चल के फिर यहीं पे आ जाता है तो उसको उसकी जो दूरी होगी इसकी पेरीमीटर के इक्वल होगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही कह रहा है कि उसके 4 राउंड लगाता है, यानी कि पहले इसको निकालेंगे तो उसका 1 राउंड हो जाएगा, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 राउंड जो होगा वही उसका टोटल डिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालते हैं। पहले इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये होता है इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ है 200 प्लस ब्रीथ है 100, 2 इंटू 300 600 मीटर, ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर। फिर कह रहा है कि 4 राउंड। ठीक है, 4 राउंड जब घुमाएगा यानी कि 4 इंटू 600 2400, तो जब 4 राउंड घुमाएगा तो ये हो जाएगा 2400 मीटर टोटल डिस्टेंस। ठीक है, 2400 मीटर उसको घुमाना है। अब क्या हो गया, ये डिस्टेंस निकल जाएगा, स्पीड दिया है और हमें टाइम पता करना है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस दिया है 2400 अपॉन जो कि स्पीड दिया है 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये बचेगा 240 ये होगा सेकेंड। ठीक है, 240 सेकेंड होगा, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं उसमें किसी में सेकंड नहीं दिया, तभी में मिनट में दिया है। ठीक है, तो जब मिनट में दिया हो तो क्या करेंगे कि इसको 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, तो 240 में 60 से जब डिवाइड करेंगे तो यह आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 4 मिनट्स। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि उस कार ड्राइवर को 4 मिनट लगेंगे। फिर इसमें का जो कि क्वेश्चन नंबर 15 दिया है वो दिया है कि ए शिप कवर्स 5450 किलोमीटर इन 50 डेज, फाइंड द पर डे स्पीड ऑफ द शिप। यानी कि कोई शिप है, जहाज़, जो कि
5450 यानी 5450 किलोमीटर 50 दिन में तय करती है। तो उसका स्पीड प्रतिदिन में क्या होगा? ठीक है, तो प्रतिदिन यानी दिन में दिया ही है, तो इसके यूनिट को किसी में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, जो आपका डिस्टेंस होगा किलोमीटर। ठीक है, 5450 ये किलोमीटर हो गया, और जो टाइम दिया है 50 डेज। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम दे दिया है, हमें स्पीड का पता करना है। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि 5450 अपान 50। एक जीरो से एक जीरो जब कट जाएगा तो ये जो बचेगा स्पीड होगा 109 किलोमीटर पर डे। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर जो 16वां नंबर क्वेश्चन है वह दिया है, ए मैन क्रॉसेस ए स्ट्रीट 600 मीटर लॉन्ग इन 5 मिनट, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज। ठीक है, तो इसमें देखिए कह रहा है कि एक आदमी है जो कि 600 मीटर दूरी तय करता है 5 मिनट में, तो उसका स्पीड क्या होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर लिखते हैं। फिर ये दिया है कि डिस्टेंस 600 मीटर और जो टाइम लग रहा है उसको वो है 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट्स लग रहा है। कह रहा है कि इसका स्पीड क्या होगा किलोमीटर पर आवर में क्या होगा। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में जब कन्वर्ट करना है तो चाहे मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें और मिनट को आवर में, या तो मिनट को ही सेकंड में कन्वर्ट करके इसका स्पीड निकाल लेंगे तो मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा, फिर उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे आप लोग को आसानी लगे। तो देखिए मैं इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूँगा, तो क्या होता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी कि 60 से जब हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो स्पीड निकलेगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 600 बाई 300, 2 टाइम में कट गया, यानी कि जो कि इसका स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें बताना है किलोमीटर पर आवर में। जब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे 2 × 18/5 ये काम कर देंगे। तो इसका जो कि स्पीड होगा वो हो जाएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि ए ट्रेन 75 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, इट विल पास ए स्टैंडिंग मैन इन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक 75 मीटर लंबी ट्रेन है, यानी लेंथ जो है वो दिया है 75 मीटर। ठीक है, और उसका स्पीड जो है दिया है 20 किलोमीटर पर आवर। ये इसका स्पीड है और कह रहा है कि एक आदमी खड़ा है तो उसको पार करने में उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो जो कि ट्रेन की लंबाई है वही उसका डिस्टेंस भी होगा, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू 75 मीटर। क्यों? क्योंकि अगर इतनी बड़ी ट्रेन है और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, तो ट्रेन को पास करने का क्या मतलब है कि ये जो हिस्सा है ये वाला लास्ट वाला, ये वाला पार करके यहाँ पे आएगी। जब ये यहाँ पे आएगी तो आगे वाला हिस्सा यहाँ पर चला आएगा। ठीक है, तो इतना ही दूरी ये जब ये तय करेगी तो इस आदमी को वो पास कर पाएगी, इसलिए डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, फिर हमें जब ये दे दिया है तो बताना है कि उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे
कि इसका यूनिट डिफरेंस दिया है, ये मीटर में दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो इसको एक ही में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 20 × 5/18। जब ये करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मीटर पर सेकंड में। अब हमें टाइम पता करना है, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस इसका दिया है 75 और स्पीड दिया है 50/9। 9 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 75 × 9/50। 20, इसको 25 से काटेंगे तो 2 और ये 3। यानी कि जो आपका टाइम लगेगा वो होगा 13.5 सेकंड। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द ट्रेन दैट टेक्स 8 सेकेंड टू पास ए पोल व्हेन इट रन्स एट ए स्पीड ऑफ 36 km/h इज। कहने का मतलब है कि उस ट्रेन की लंबाई क्या होगी जो कि 8 सेकंड में एक पोल को, यानी एक खंभे को पास कर देती है, पास हो जाती है, जबकि उस ट्रेन की स्पीड 36 km/h होता है। मतलब यह हुआ कि इसका स्पीड दे दिया है और टाइम दे दिया है, उसका डिस्टेंस पता करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो टाइम दिया है वो दिया है 8 सेकंड। ठीक है, और उसमें जो कि इसका स्पीड दिया है 36 km/h दिया है। ठीक है, और वो पूछ रहा है कि उसकी लेंथ क्या होगी, यानी डिस्टेंस क्या होगी। ये 36 km/h है, तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में, यानी कि 36 गुणे, जबकि मीटर प्रति सेकंड में हमें कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड इसका स्पीड हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाता है, देखिए फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू d/t, तो d इक्वल टू st होता है, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 10 × t, यानी 8 तो जो कि डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कहें कि लेंथ ऑफ ट्रेन, ये होगा 80 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि उस ट्रेन की लंबाई 80 मीटर हो। फिर जो कि इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, वह कह रहा है कि ए मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 km/h एंड द रिमेनिंग हाफ एट 3 km/h, हिज एवरेज स्पीड इज। ठीक है, यहाँ देखिए ये कह रहा है कि कोई आदमी है जो कि अपना आधा यात्रा जो है 6 km/h के स्पीड से जाता है और आधा 3 km/h के स्पीड से जाता है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए फार्मूला होता है, इसका रूल यह होता है कि यदि कोई सर्टेन डिस्टेंस है और उसको दो भागों में सेम डिस्टेंस को बांट दिया गया है, सेम डिस्टेंस को कोई कवर करता है अलग अलग स्पीड में, तो उसका जो कि एवरेज स्पीड होता है इस प्रकार का, तो उसका एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड 2xy/x + y, 2xy/x + y, ये होता है एवरेज स्पीड। इसमें देखिए दो स्पीड है, दो प्रकार के स्पीड से चलता है, पहले 6 km/h, फिर 3 km/h, और आधा आधा डिस्टेंस है, यानी इन दोनों का डिस्टेंस जो भी चलता है इसमें आधा कर दिया है, यानी 6 km/h जितना दूरी जाता है उतना ही 3 km/h भी दूरी जाता है, तो इसमें x की वैल्यू हो जाएगी 6 km/h और y की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 km/h। ठीक है, तो जो कि आपका एवरेज स्पीड होगा वो होगा
2/x/y, या ये कहें कि 6/3/6/3 ठीक है। यानी उसका जो एवरेज स्पीड होगा वो होगा 4 क्या होगा, किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो दिया है वह दिया है कि ए ट्रेन विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस पोल इन 30 सेकेंड, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। ठीक है, यानी कि एक ट्रेन है जिसका कि स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा के है और एक खंभा है और उसको वो 30 सेकंड में क्रॉस कर देती है, यानी पार हो जाती है। तो उस ट्रेन की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन में देखिए 2 हिंट दिया हुआ है। पहला ये दिया है कि उसका स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दिया है। और दूसरा ये कह रहा है कि उसको एक पोल को 30 सेकंड में, जो कि टाइम है ये दिया है 30 सेकंड। ठीक है, और इसको बोल रहा है कि डिस्टेंस कहें चाहे लेंथ ऑफ ट्रेन कहें, बात एक ही होगा। वो पूछ रहा है कि कितना होगा। देखिए स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में दिया है, जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 × 5/80। जब इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। इसको इतना ही रहने देते हैं। अब देखिए डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड है 100/6 इंटू टाइम है 30। 6 से 30 को काट देंगे 5 टाइम में, यानी कि 100 × 5 500। यानी कि जो लेंथ ऑफ ट्रेन है, ट्रेन की जो कि लंबाई है वो है 500 मीटर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा।